कुछ गाड़ियाँ हम गाड़ी के शौकीन लोगों को इतनी पसंद होती है कि हम उसके स्केल मॉडल कलेक्ट करते हैं, पोस्टर लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो गाड़ियाँ होती है ना, ये हमारी रीच से बहुत दूर होती हैं। हालांकि हमेशा नहीं। ये है जिम्नी। इस गाड़ी ने हमें बहुत सब्र कराया है और फाइनली ये टाइम आ गया है जानने का कि क्या ये एक ऐसी लाइफस्टाइल और ऑफ-रोड गाड़ी है जिसके साथ आप और मैं रोजमर्रा जिंदगी में रह सकते हैं। तो चलिए ये जवाब ढूंढते हैं साथ मिलके इस रिव्यू में। ऑफ-रोडर्स की सबसे बड़ी कमी रोड पे ये होती है कि उनकी राइड कंफर्टेबल नहीं होती। सड़क पे से झटके ज़्यादा लगते हैं, गाड़ी हिलती रहती है। जिम्नी में वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि नहीं है। हाँ, रेगुलर हैचबैक के कंपैरिजन में आपको ज़रूर सरफेस थोड़ा ज़्यादा फील होगा। लैडर फ्रेम चैसी है, व्हील बेस उतना लंबा नहीं है, तो हाँ वो दिक्कत आपको थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन जैसे कोई बड़े बम्प्स आने लग जाते हैं, सड़क थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपको यहाँ पे एक स्मूथ राइड क्वालिटी मिलती है। सस्पेंशन उन सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, कोई भी झटका आप तक नहीं पहुँचने देता। अगर आप गाड़ी थोड़ा तेज़ भी चला रहे हैं तो भी आपको गाड़ी में कोई झटका महसूस नहीं होता और ये वाकई काफ़ी काबिल तारीफ बात है। जब उसको ऑफ-रोडिंग पे भी लेके जाते हैं और वहाँ पे भी जब उबड़ खाबड़ रास्ता आ जाते हैं तो भी ये पैसेंजर्स को इधर से उधर फेंकती नहीं है। हाँ, मूवमेंट ज़रूर रहेगा गाड़ी में, लेकिन वो कभी भी चुपता नहीं है, अनकंफर्टेबल नहीं होता। तो भले ही आप गाड़ी को सिटी में चलाने के लिए ले रहे हैं या फिर कहीं एक्सप्लोरेशन करने के लिए ले जाने के लिए ले रहे हैं, ये आपको राइड कंफर्ट के मामले में निराश नहीं करेगी। अब आप ये मत समझिएगा कि इस कंफर्टेबल राइड क्वालिटी के चक्कर में हैंडलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब आप उस गाड़ी को इन पहाड़ी इलाकों पे चला रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम देहरादून में हैं, तब भी ये आपको बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं होने देती। स्टीयरिंग से आपको ठीक फीडबैक भी मिलता रहता है और थोड़ी हाई स्पीड पे भी अगर आप टर्न ले रहे हैं तो बॉडी रोल इतना नहीं आता कि वो आपको परेशान करे। अब लैडर फ्रेम चैसी है, ऑफ रोड गाड़ी है, तो ऑफकोर्स बॉडी रोल तो रहेगा ही, तो आप इसको ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चला सकते, लेकिन रेगुलर ड्राइविंग में ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। अब ये कोर्स जो है वो जिम्नी के हिसाब से ही डिजाइंड है, तो जाहिर सी बात है ये कोर्स ये आसानी से कर पाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कितना एफर्टलेसली ये इस कोर्स ले चली जाती है। जिम्नी की जो लेजेंडरी ऑफ-रोड कैपेबिलिटी आती है वो आती है इसके छोटे और हल्के होने की वजह से, और 5 डोर हो जाने के बावजूद इसमें सिर्फ 340 mm का व्हील बेस और 110 kg का वेट ही ऐड हुआ है। तो देखा जाए तो ये अब भी बड़ी हल्की और छोटी है। अप्रोच और डिपार्चर एंगल में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क आया है, लेकिन रैंप ओवर एंगल में 4 डिग्री का फर्क आया है, जो कि कम है। लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस अब भी 210 mm है, जो कि काफी है। इस सब की वजह से जिम्नी के लिए पत्थरों पे से निकलना, पानी में से जाना, स्टीप माउंटेन्स को चढ़ना और उतरना और बेहद पतले ट्रेल्स में से सेफली निकल पाना आसान बन जाता है। 4x4 को आप गाड़ी चलाते हुए भी एंगेज कर सकते हैं और बहुत ही खराब रास्तों के लिए गाड़ी को रोक के 4x4 लो में भी डाल सकते हैं। ट्रैक्शन कम हो जाए तो इसमें ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी आता है और हिल होल्ड की सहायता से आप पीछे रोल बैक भी नहीं करेंगे। व्हील्स का आर्टिकुलेशन देख के ये समझ आ जाता है कि जिम्नी इन्हीं इलाकों के लिए बनी है और ये सारा काम करते हुए ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल फील होती है। वाकई इसके हल्के और छोटे होने की वजह से इस गाड़ी को कहीं भी रोक पाना मुश्किल है, चाहे बर्फीले रास्ते हो या नदी का किनारा, ये चलती ही रहती है। जिम्नी को मारुति ने उनका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया है, लेकिन ये वो थोड़ा पुराना वाला K15B इंजन है जो कि सियाज में आया करता था, वो नहीं जो अभी ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में आता है। अब सबको इसी बात की चिंता थी कहीं ये इंजन भी चलाने में ठंडा तो नहीं है। वेल, खुशी की बात यह है कि ये इंजन ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्साइटिंग भी डेफिनेटली नहीं है। सिटी ड्राइवेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। लो आरपीएम से गाड़ी को पिक करना हो, क्विक थोड़ा आपको स्पीड चेंज करने हो ट्रैफिक के अंदर, तो वो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो इसका पावर और टॉर्क आता है वो ज़रूर थोड़ा ऊपर आता है रेफ रेंज में, तो कोई फास्ट ओवरटेक करना हो तो आपको थ्रॉटल ज़्यादा दबाना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये इंजन एक्साइटिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब आप थोड़ा स्पोर्टी मूड में होते हैं तब यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस लैकिंग फील होता है। खासकर अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, आराम से क्रूज कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि थोड़ा और पावर इस गाड़ी में होना चाहिए था। खासकर अगर आप किसी पहाड़ी इलाके पे जा रहे हैं और फुल लोड के साथ जा रहे हैं तो ये पावर की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी। अब क्योंकि जिम्नी इतनी छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, इसको सिटी में चलाना आसान हो जाता है। यहाँ पे बैठ के आप थोड़ा ऊपर बैठते हैं, आपको बॉनेट दिखाई देता है, ए पिलर छोटा सा है, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता और आसपास की विजिबिलिटी भी आपको अच्छी मिलती रहती है।
तो कोई नए सदस्य भी हैं अगर आपके परिवार में जिन्होंने गाड़ी चलाना अभी अभी सीखा है, तो वो भी जिम्नी को आराम से चला पाएंगे। अब जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उसका क्लच थोड़ा हैवी है और वो जो गियर शिफ्ट होते हैं वो भी थोड़े हार्ड फील होते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आप अभी भी वो पुरानी जिप्सी चला रहे हैं, नई वाली जिम्नी नहीं। और यार वो थोड़ा क्रूड लगता है आजकल इस जनरेशन में। ऑटोमेटिक की मैं अगर बात करूं तो हाँ, ये वही पुराना 4 स्पीड ऑटोमेटिक ज़रूर है, लेकिन दिक्कत नहीं देगा आपको सिटी के अंदर। शिफ्ट इसके स्मूथ है, पावर डिलीवरी बड़ी लीनियर है, तो गाड़ी को अगर आप आराम से क्रूज करना चाहते हैं, कम्यूट करना चाहते हैं, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा कंपेनियन होगा। अच्छी बात यह है कि इस इंजन की रिफाइनमेंट हमें बड़ी पसंद है। इंजन क्वाइट रहता है, हाँ एसी का कंप्रेसर थोड़ी आवाज़ करता है, लेकिन अदरवाइज कोई भी वाइब्रेशन या नॉइज़ आपको गाड़ी के अंदर आके परेशान नहीं करता। ओवरऑल इस गाड़ी का कैबिन इंसुलेशन भी डिसेंट है, तो आपको एक क्वाइट एक्सपीरियंस मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 208 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है। ऑन पेपर तो अब ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो बूट फ्लोर है ये बिल्कुल फ्लैट है, ज़्यादा डीप भी नहीं है और काफ़ी वाइड है, तो बड़े सूटकेसेस भी आप यहाँ पे आराम से रख पाएंगे। छोटे बैग्स हैं आपके पास तो फिर यहाँ पे 2 या 3 छोटे बैग्स भी फिट आ सकते हैं। आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, जो कि 50-50 फोल्ड होती हैं, और उसके साथ 332 लीटर्स की स्पेस आपको मिल जाएगी। और उसके साथ आप यहाँ पे काफ़ी सारा लगेज कैरी कर पाएंगे। तो अगर इस गाड़ी में आपको किसी को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन लेने जाना पड़े तो ये काफ़ी काम की है। और अगर आप इसको कैंपिंग के लिए लेके जाने वाले हैं तो पीछे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है और बूट में एक लाइट भी है। एक बड़ी ही पेचीदा दिक्कत है, लेकिन इसका हाइड्रोलिक स्ट्रट आपको ये बूट तेजी से खोलने नहीं देगा। ये अपना टाइम लेके खुलता है और आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। रियर सीट स्पेस सरप्राइजिंगली गुड। ये सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी डिसेंट यहाँ पे नी रूम मिल जाता है। ये सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं है ड्राइवर की, लेकिन तब भी मेरे पास पैर फैलाने के लिए फुट रूम है। हेडरूम की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं। इनफैक्ट अगर 6 फीट के लोग भी गाड़ी चला रहे हैं तो उनके पीछे मेरे हाइट के लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे। अब अगर बात करें इस सीट की तो यहाँ पे आपको आप 3 जने तो नहीं बिठा सकते। 2 जनों के लिए यहाँ पे अच्छा शोल्डर रूम मिल जाता है। ये जो बैकरेस्ट है ये 2 एडजस्टमेंट पे रहता है रिक्लाइन के। ये है अपर और ये है लोअर। अब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ज़्यादातर इसको लोअर पे ही रखने वाले हैं। अपर पे सिर्फ तभी करना पड़ेगा अगर बूट में ज़्यादा सामान हो और वहाँ पे आपको ज़्यादा जगह बनानी हो। अब बात करते हैं कैबिन विजिबिलिटी की, वो भी अच्छी है। ये जो सीट्स हैं ये सामने वाली से ऊपर है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ऊपर बैठते हैं। हेडरेस्ट बड़े होने के बावजूद आपके रास्ते में नहीं आते। सामने का व्यू क्लियर है, साइड में बड़ी खिड़कियाँ हैं, साइड का व्यू भी क्लियर है, तो यहाँ पे बैठ के बिल्कुल भी वो घुटन वाली फीलिंग आपको नहीं आने वाली। अब अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो ये कुशनिंग सॉफ्ट है, तो सिटी के अंदर तो ये आपको कंफर्टेबल लगेगी। लॉन्गर जर्नीज में कैसा रहता है वेल वो हम गाड़ी चलाने के बाद ही आपको बता पाएंगे। एक चीज़ है जिसकी यहाँ पे थोड़ी कमी फील होती है और वो है अंडर थाई सपोर्ट। ये सीट बेस बहुत छोटा है, इस वजह से आपकी थाइस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता। प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। आपको डोर पॉकेट नहीं मिलती, यहाँ पे सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है, कप होल्डर्स नहीं है, जो है वो आपको सामने वाले पैसेंजर्स के साथ ही शेयर करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात अच्छी है कि इन दरवाज़ों पे आपको खुद के पावर विंडो स्विचेस मिल जाते हैं। सामने भी दिए गए हैं, यहाँ भी दिए गए हैं, तो 2 जगह पे कंट्रोल मिलते हैं। तो ओवरऑल इन सीट्स पे बैठना किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होता। बस एक थोड़ी अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे रियर सीट बेल्ट अलार्म है। अभी तो अच्छी बात होनी चाहिए ना? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेशर प्लेट या प्रेशर सेंसर नहीं दिया गया है। तो जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, भले ही अकेले चला रहे हो, तब भी आपको ये रियर सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो अलार्म बजता रहेगा। और हाँ, यहाँ पे गाड़ी में उतरना और बैठना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा नहीं खुलता, लेकिन क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ऊंची नहीं है, इसमें आप आराम से उतर और बैठ पाएंगे। जिम्नी के कैबिन में बड़ी खूबसूरती से ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल को मर्ज किया गया है। ओल्ड स्कूल आता है इनके इस डायल्स के साथ, जो कि सीधा जिप्सी से इंस्पायर्ड हैं। तो यहाँ पे बीच में भी आपको एक ब्लैक एंड वाइट MID दिया जाता है, इसके सारे अलग अलग रीडआउट्स के साथ। और फिर ये जो इसका बाकी का लेआउट है ये भी बड़ा रगड और सॉलिड लगता है। मॉडर्न इसमें आता है ऑफकोर्स ये बड़ा टच स्क्रीन, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये सीधा वही टच स्क्रीन है जो हमने ग्रैंड विटारा और बलिनो में देखा है। इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। इसके नीचे आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसका जो केसिंग है, इसको बड़ा एक रगेड लुक दिया गया है।
नीचे और आएंगे तो यहाँ पे हैं पावर विंडो के स्विचेस, ट्रैक्शन कंट्रोल के, हिल डिसेंट कंट्रोल के स्विचेस जो कि काफ़ी टैक्टाइल हैं, इनको भी यूज़ करने में मज़ा आता है। पैसेंजर की तरफ अगर देखें तो ये जो ग्रिप दी गई है ये सॉफ्ट टच है। तो ओवरऑल जो ये कैबिन है इसका जो लुक और फील है वो इस गाड़ी को बड़ा ही सूट करता है। कैबिन की बिल्ड क्वालिटी में भी वही अनब्रेकेबल फील है जो कि इस गाड़ी को ऑफ रोड चलाने में आती है। प्रैक्टिकलिटी की यहाँ पे इस कैबिन में ज़रूर थोड़ी कमी लगती है। स्टोरेज ऑप्शंस यहाँ पे बड़े कम हैं। मैनुअल वेरिएंट में आगे आपको बहुत पतली सी एक ट्रे मिल जाती है जो चाबी या वॉलेट के लिए तो ठीक है, लेकिन वो फ़ोन यहाँ पे फिट नहीं कर पाती है, कोई बड़ा फ़ोन। उसके अलावा आपको एक ओपन स्टोरेज भी दिया गया है डैशबोर्ड के ऊपर, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। एक अच्छा स्टोरेज आपको मिलता है वो है पीछे दो ये कप होल्डर्स जो आप रियर सीट्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सामान रख देंगे तो फिर आपके कॉफ़ी के कप या बॉटल्स कहाँ जाएंगी। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बड़ी पतली हैं, उसमें भी पानी की बॉटल फिट नहीं आ सकती। और जो ग्लव बॉक्स है वो भी डिसेंट साइज़ का है, कुछ खास बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल इस कैबिन में सामान रखने की जगह ढूंढना थोड़ा एक टास्क हो जाता है। हालांकि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है उसमें गियर शिफ्टर के आगे आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है, तो देखा जाए तो वो वेरिएंट मैनुअल से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। चार्जिंग ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलते। फ्रंट में सिर्फ एक USB सॉकेट दिया गया है और एक 12 वोल्ट सॉकेट, और जैसे कि आपको पता ही है पीछे कोई भी USB चार्जर्स नहीं है, और बूट में फिर आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है। तो चार्जिंग ऑप्शंस की भी यहाँ पे कमी तो महसूस होती है। फाइनली यहाँ पे एक बड़ा ही प्रैक्टिकल कैंपिंग स्पेसिफिक फीचर मिलता है, और वो ये कि आप इन फ्रंट सीट्स को रिक्लाइन करके प्रॉपर एक फ्लैट बेड बना सकते हैं। तो अगर आप कहीं आउटडोर गए हैं जिम्नी को लेके तो ये बड़ा ही कंफर्टेबल रहेगा। मारुति ने जिम्नी में फीचर्स का एक अच्छा बैलेंस दिया है। हाँ, आपको कोई भी फैंसी फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी कन्वीनियंस में कमी नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं इस चाबी के साथ। स्मार्ट की है, इसके साथ आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। ड्राइवर, पैसेंजर और बूट के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। इसके बाद ORVMs, ये इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग और एडजस्टेबल हैं। फिर आता है ये MID। हाँ, ये काफ़ी बेसिक है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अच्छे से कन्वे कर देता है। टच स्क्रीन में मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है एक 4 स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ। इसके नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत बेसिक भी हैं, जैसे कि IRVM जिसको मैन्युअली ही ऑपरेट करना पड़ता है। उसके बाद जो हेडलैम्प का वॉचर है उसके लिए अलग से स्विच दिया गया है। और हाँ, आपको ऑटो हेडलैम्प तो मिलते हैं, लेकिन वाइपर्स मैनुअल हैं। सेफ्टी के मामले में आपको 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स और एक रियर कैमरा एज स्टैंडर्ड मिल जाता है। इसके 3 डोर वर्जन को यूरो NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था, जहां इसको 3.5 स्टार्स मिले थे। देखने में ना यार ये जिम्नी बड़ी ही क्यूट लगती है। इनफैक्ट इसको रोड पे देखते ही इसके साथ रहने के इसको चलाने का मन करता है। अब जो 3 डोर जिम्नी थी वो बहुत ही छोटी गाड़ी है। इनफैक्ट वो ऑल्टो K10 या इग्निस की साइज़ की गाड़ी है। ये अपने 5 डोर रफ्तार में थोड़ी बड़ी हो गई है, तो रोड प्रेजेंस इसकी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। लेकिन अभी भी ना आप इसको किसी बड़ी गाड़ी से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये है काफ़ी कॉम्पैक्ट। अब जाहिर सी बात है कि इसका स्टैंड आउट एलिमेंट है इसका डिज़ाइन। इसका स्क्वायर SUV डिज़ाइन बड़ा ही ओल्ड स्कूल है, लेकिन इसमें मॉडर्न तड़का लगता है इसकी लाइटिंग के साथ। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ही आपको गोल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और भी काफ़ी सारी इस गाड़ी में पॉलिश क्रीसेस हैं जो इसको एक मॉडर्न गाड़ी बना देती हैं। और फाइनली सबसे बड़ा फैक्टर इस गाड़ी के साथ आता है इसका कस्टमाइजेशन। आफ्टर मार्केट में तो आपके पास ढेर सारे पैक्स होने ही वाले हैं। इनफैक्ट मारुति भी इसको काफ़ी सारी एक्सेसरीज के साथ ऑफर करने वाला है। काफ़ी सारी गार्निशेस हैं। साइड में आप ये समिट सीकर पैक भी देख सकते हैं। तो अगर आप लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये और इस गाड़ी में ऐड करेंगे तो आपको गाड़ी ऐसी दिखने वाली मिल जाएगी। जिम्नी 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ज़ीटा और अल्फा। दोनों में 4x4 है, और फर्क आएगा थोड़ा लुक्स, जैसे कि व्हील्स, हेड और फॉग लैंप्स में, और फिर इंटीरियर के कुछ फीचर्स में, जैसे कि टच स्क्रीन, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। हमारे हिसाब से इन वेरिएंट्स की प्राइस रेंज रहेगी 11 से लेकर 14.5 लाख रुपए तक। इसके ऊपर इसकी प्राइस को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। एक बात पहले ही क्लियर कर देते हैं, जिम्नी ऑफ रोडर पहले और फैमिली कार बाद में है, लेकिन मारुति ने इसको सिटी के लिए बड़े अच्छे से अडेप्ट किया है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी राइड।
भले ही वो ऑफ रोडिंग के लिए हो या सिटी के लिए, वो बेहद कंफर्टेबल है और आपको कहीं भी परेशान नहीं करने वाली। इसके अलावा इसमें 4 जनों के लिए स्पेस भी अच्छी है और बूट भी प्रैक्टिकल। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस जरूर हैं, जैसे कि इसके कैबिन की प्रैक्टिकलिटी और इसके पेट्रोल इंजन का परफॉर्मेंस, लेकिन इसके कोर की लुक्स, लेजेंडरी ऑफ-रोड कैपेबिलिटी और फैमिली कार के बैलेंस को देखते हुए ये गाड़ी डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल कार बन सकती है जिसको आप और आपका परिवार रोज यूज कर सकता है।